या धीरे धीरे चढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हैं? बहुत तेजी से चढ़ने की जरूरत नहीं है, सनई सनई सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है, तो मंजिल जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। व्यक्ति चलता रहता है, चलते 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 जहां का लक्ष्य बना के चलता है, अगर रास्ता उसे सही मिल गया और सही रास्ते पर अगर वो चल गया तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य पहुंचने का बनाया है और जहां तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है वो वहां तक अवश्य पहुंच जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन लक्ष्य बना के चले। क्या लक्ष्य बना के चलना चाहिए, और लक्ष्य में भी रास्ता सही पकड़े तब। तो रास्ता कौन पकड़ाएगा? बोलो, ये सत्संग में, यज्ञ में जो सत्संग होता है वही तुम्हें रास्ता पकड़ाता है कि नहीं? महापुरुष जो बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो वही रास्ता है। महाजनो येन गतः सा पंथा, इसलिए महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उसी रास्ते पर हमें सबको चलना चाहिए। धर्म युक्त चित्त से हमें अपने जीवन को अलंकृत करना चाहिए, अपने जीवन को धर्म और सत्य से जोड़ के चलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी मंजिल हमारे पास होगी, हम अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। आइए सुनिए, भरत जी ने धर्म को महत्व दिया, धन को महत्व नहीं दिया। धन देने के लिए कौन कह रहा था? सुन लीजिए मेरी बात को। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज राज्य ले रहे हैं, विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र से राज्य ले रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को राज्य दे रहे हैं। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? हरिश्चंद्र जी महाराज को राज्य, हरिश्चंद्र का राज्य किसने लिया? जल्दी बोलो। विश्वामित्र ने लिया कि नहीं लिया? लेकिन यहाँ ये परीक्षा थी, विश्वामित्र जी राज्य लेने नहीं आए थे, विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी को देने का अधिकार है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के और अभी राम जी तक का जो पुरोहित कर्म किया है वशिष्ठ जी ने, उसमें प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। इसका मतलब है कि हरिश्चंद्र के राज्य में भी पहला तिलक किसके द्वारा होता था? वशिष्ठ के द्वारा होता था। तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र का तिलक थोड़ी किया क्या? वशिष्ठ जी महाराज ने तो हरिश्चंद्र का तिलक किया था, राजा बनाया था। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज को हरिश्चंद्र ने डायरेक्ट राज्य दे दिया। बोलो, डायरेक्ट राज्य दे दिया कि नहीं? इसलिए राज्य मिलने के बाद भी महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के राम जी तक जितने राजा बने हैं उनमें विश्वामित्र का नाम कहीं नहीं आया। बोलो, आया क्या? राजा बनने में आया हो तो बता दो। नहीं आया ना? केवल इतनी कथा जरूर है कि हरिश्चंद्र जी ने राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया और विश्वामित्र जी ने ले लिया, तो लिया और दिया। लेकिन ये प्रमाण सिंहासन पर बैठे हों राजा के रूप में, ये प्रमाण कहीं मिलता नहीं है, लेकिन राज्य दे दिया। प्यारे वशिष्ठ जी महाराज यहाँ स्वयं भरत जी को राज्य देना चाहते हैं, राज्य मानी धन संपदा देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत एक काम करो, हम तुमको राज्य देना चाहते हैं, बैठो सिंहासन पर। भरत जी ने कहा, सिंहासन पर? हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बड़े भाई अयोध्या छोड़ के चले गए, वन चले गए, तुम्हारे पिताश्री सुरधाम चले गए। कहां चले गए? सुरधाम। राव गए सुरधाम। अब ऐसी कंडीशन में राजा तुम बन जाओ। भरत जी ने कहा, एक बात बताओ गुरुदेव, पिताजी हमारे क्यों गए सुरधाम और भैया जी वनवास क्यों गए? कहे, तुम्हारी माँ ने जिद कर दी थी, तुम्हारी माँ ने जिद कर दी थी। किसके लिए जिद की थी मेरी माँ ने? कहा, उन्होंने कहा था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देहु एक बर भरतै टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बन वासी। आपकी माँ ने ये कहा था कि भरत राजा बन जाए और राम बन चले जाएं।
कहा परिणाम समझ में आ गया। मेरी माता जी ने ये जिद की तो आज माता जी की कंडीशन क्या है? सफेद कपड़े पहने बैठी हैं, सफेद धोती है, सिंदूर धुल गया, मांग का सिंदूर धुल गया, सफेद वस्त्र पहने बैठी हुई हैं, चूड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं हाथों में। बोलो यही कंडीशन आई कि नहीं आई? देखो ये दुर्दशा को प्राप्त है जो मेरी माँ है। आज ये जो वैधव्य लिया है मेरे कारण ही तो लिया है। अगर मेरे लिए राज्य ना मांगती तो पिताजी के प्राण नहीं जाते। और पिताजी पता नहीं क्यों माता जी की बातों में आ गए। अगर माँ ये जिद कर रही थी कि राम अगर बन नहीं गए, केकई जिद कर रही थी ना, होत प्रात मुन वेश धर जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण रावण अजस नृप समझिए मन माही। केकई जिद कर रही थी कि अगर राम बन नहीं जाते हैं, सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की किरण निकलने के पहले ही राम बन की ओर प्रस्थान कर जाएं, प्रातकाल बेला में सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले राम अयोध्या छोड़ के चले जाएं, और नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित। दशरथ जी बोले राम यदि गए तो मेरी मृत्यु निश्चित, दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। एक बात आपको बताएं, किसी व्यक्ति के 3 पत्नियां हों, 3 पत्नियां, अच्छा बोलो पति अगर मरे तो तीनों पत्नियां बेकार विधवा हो जाएंगी, कोई मत। और अगर 3 पत्नियां हैं और एक आध पत्नी मर जाए और 2 बची रहे और पति बचा रहे तो काम बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी क्या? हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी बाधा, क्योंकि 3 पत्नियों में से अगर एक पत्नी मर जाती है, 2 पत्नियां रहती, हम कहते 2 भी मर जाएं तो एक तो है। क्यों भाई? एक तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पति अगर मर जाए तो परिवार का मुखिया ही चला गया ही, ईमानदारी से बताओ, अनाथ हो जाएगा वो परिवार कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक मुखिया के जाने से। तो सीधी सी बात ये थी कि अगर केकई ये शर्त रख रही थी कि राम बन नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी, और दशरथ जी कह रहे थे कि राम अगर बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा, तो बोलो किसका मरना ठीक था जरा बताओ। वैसे नियम हम बतावें आपको, सही नियम बताएं। पति के पहले पत्नी को मरना चाहिए, वो भाग्यवान मानी जाती है। पति के पहले जो पत्नी मर के चली जाती है, बोलो ईमानदारी से, उसको सुहागवती कहते हैं कि नहीं? तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी यही कहते होंगे, कहते कि नहीं? भाग्यवान मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? और वो अपने को मरते समय उसकी श्वास अंतिम श्वास निकलती है तो याद रखना, पति का अगर दर्शन उसे हो रहा है तो अंतिम श्वास पति को देख करके प्रसन्नता में उसकी अंतिम श्वास निकल जाती है कि तुम्हारे देखते देखते मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मेरा जीवन धन्य है, कन्फर्म है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। सही बताओ प्यारे, यही धर्म भी कहता है। प्रारब्धानुसार अगर कोई घटना घट जाती है तो मैं तो ये कहता हूं कि राम की मां को भी वैधव्य मिला है। कोई संसार की नारी अपने आप को ये न कहे कि मैं ही ऐसी अभागिनी हूं कि मेरे देखते देखते मेरा पति चला गया। तो मैं तो कहता हूं केकई की बात छोड़ो, कौशल्या जैसी महान तपस्विनी जिसने अनंत वर्षों तक तपस्या की है, निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके अपनी गोदी का लाल बना लिया है, ऐसी कौशल्या को भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? बोलो, जो ब्रह्म की मां है, जो राम की मां है, बोलो उसे भी वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं? हमारा किसी प्रकार से ऐसा भाव नहीं है कि अगर दुर्भाग्य के कारण, किसी घटना के कारण कभी किसी परिवार में ऐसी कंडीशन आ गई हो तो वो माताएं अपने को ये सोचने लगे कि स्वामी जी भी तो इस प्रकार की बात कह रहे थे कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई होता नहीं है जिसको पति छोड़ करके चला जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जिसको पति छोड़ के चला जाता है वह पत्नी स्वयं कहती है कि मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है। बोलो कहती है कि नहीं कहती है? मेरे समान संसार में कोई अभागी नहीं है, मेरे समान संसार में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, ये तो स्वयं वो ही कहती है प्यारे। लेकिन सत्य तो ये है कि दोनों में से
अगर ये कंडीशन आ जाए, मान लीजिए धर्म संकट की बात बता रहा हूं, पति पत्नी दोनों हों और मौत